अमित अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करता था और वो शादी के लिए अपने गांव आया था। उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देखने जाते हैं। बेटा, हमें लड़की बहुत पसंद है। अब तुम दोनों आपस में बातें कर लो, जल एक दूसरे को वक्त दो। अनामिका और अमित दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और बामे बातों में काफी दूर पहुंच जाते हैं। अनामिका, मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? मैंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई सब शहर से की है। मेरी माँ की दीदी इच्छा थी कि मैं यही उनकी पसंद की शादी करूं। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे माँ बाप को पसंद है तो आप मुझे भी पसंद है। उन दोनों की बातें थोड़ी दूर में कुएं में छुपी हुई चुड़ैल सुन रही थी। कितना सुंदर लड़का है। काश ये मेरा पति होता तो बात ही कुछ और होती। ये सोचकर वो चुड़ैल अनामिका के शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये बात अनामिका को पता ही नहीं लग पाती और वो दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी होती है। अनामिका लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही होती है। सब लोग देखकर उसे मोहित हो जाते हैं, लेकिन इस बात से सब लोग अनजान रहते हैं कि वो दिखे तो अनामिका रही है, लेकिन अंदर उसके चुड़ैल है। और उसके क्या इरादे हैं? बढ़िया से शादी हो जाती है और अनामिका अपने ससुराल आ जाती है। शादी की पहली रात। अनामिका, तुम शर्माओ नहीं। अब तुम मेरी पत्नी हो और पति पत्नी के बीच में कोई भी पर्दा नहीं होता। इतने दिनों से वेट किया है, थोड़ा वेट और सही। मैंने माना था कि शादी के बाद सबसे पहले हम गढ़वा मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद ही आगे की लाइफ की शुरुआत करेंगे। तो तब तक तुम्हें रुकना पड़ेगा अमित। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सो जाओ। तुम्हारी पूजा के बाद हम पूरी तैयारी से आराम से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फिर दोनों लोग सो जाते हैं। तभी आधी रात होते ही अनामिका के अंदर की चुड़ैल अचानक से जाग जाती है और उठकर अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। वो जैसे ही बाहर यहाँ वहां घूमती है, उसे अमित की बहन सोई हुई नजर आ जाती है। चुड़ैल उसे सोता हुआ उठकर छत में ले जाकर खा जाती है। अगली सुबह सब रानी को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं लगता है। माँ, इतना परेशान मत हो, रानी आ जाएगी। हो सकता है अपनी सहेली के घर गई हो। छोटी बच्ची थोड़ी है कि कहीं गुम हो जाएगी। हाँ बेटा, मुझे भी लगता है कि वो कहीं गई है, शायद अपनी सहेली के घर ही गई है। हाँ माँ, आपको इतना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, इतना टेंशन मत लीजिए। घनघोर रात के साए में फिर से वही घटना घटती है जो नहीं घटनी थी। अनामिका फिर से अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ती है। अब उसका शिकार घर तक ही सीमित नहीं रहा, वो गांव में घूमने लगती है और रात में निकल पड़ती अपने अगले शिकार के लिए। मैं एक लकड़हारा हूं और यहां लकड़ी काट रहा था। तुम कौन हो? बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, हसीन। सारे लफ्ज तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं। इतनी सुंदर औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। कहो तो इस रात को और हसीन करती आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब मैं तुम्हारी ही हथौड़ी कुल्हाड़ी से तुम्हारा खून पी जाऊंगी। और ऐसा कहकर वो उसी कुल्हाड़ी से काटकर खा जाती है। महीना तक यही सिलसिला चलता रहता है और जैसे ही अनामिका घर में आती है। तुम आज रात कहाँ चली गई थी? मैंने उठकर देखा और तुम वहां थी। मैंने काफी वेट भी किया, सब जगह चेक किया, पर तुम मिली नहीं। तुम गई कहाँ थी? मैं कहीं नहीं गई थी, बस मैं छत पे गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टहलने चली गई थी। और मैं आपको बताना भूल गई, इसलिए बस छत में ही थी मैं। छत में थी। उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं। अमित की माँ को अपनी बहू पर शक होता है, क्योंकि वो 2-3 दिनों से उसको देख रही थी। वो लगातार रात में निकलती थी,
उसका पता लगाने के लिए अगली रात जैसे ही चुड़ैल अपने शिकार के लिए निकलती है, वैसे ही अमित की बूढ़ी माँ उसका पीछा कर लेती है। वो जैसे जैसे चलती है, अमित की माँ उसके पीछे वैसे ही वैसे चलती है। चुड़ैल को शक ना हो, इसलिए वो पेड़ की आड़ में छुप जाती है और अपनी बहू को देखते हैं कि वो लोगों को मारकर उनको खा जा रही है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस घर को चली आती है। वो ये बात किसी को नहीं बताती है, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है। और पंडित जी, मेरी बहू बहू नहीं है, चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने उसका पीछा किया, मैंने देखा कि वो जा रही है और लोगों को मारकर खा जा रही है, लेकिन वो मेरी बहू नहीं, वो चुड़ैल बन जाती है। और मेरी बहू कहाँ है? पंडित जी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप मुझे बताइए, जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाए और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। कहीं वो चुड़ैल मेरे लड़के को ही ना मार कर खा जाए। अलख निरंजन घर घर इंजन। मेरा काम है जो वो काम में करके रहूंगा तुम्हारे घर में। तुम अपनी मौत को लेकर आई हो, क्योंकि वो के न वाली चुड़ैल है और वो पहले भी बहुत लोगों को अपना शिकार बन चुकी है। उसने घर है, उसने तुम्हारे बहू के शरीर को बना लिया है और वो उसी के द्वारा सबको मार कर खा जा रही है। तुम्हें अपनी बहू को बचाने के लिए उस चुड़ैल को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। अब जैसा मैं कहता हूं, तुम्हें पूरा वैसे ही करना पड़ेगा। हमें वो कुआं ढूंढना पड़ेगा जहां वो चुड़ैल रहता थी, और उसे कुएं के पानी में हमें आंख से जलाना होगा। तभी उस चुड़ैल का अंत होगा, जो कि बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। नहीं तो वो चुड़ैल कभी भी तुम्हारे बहू का पीछा नहीं छोड़ेगी। पंडित जी, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और फिर दोनों उसे कुएं की तलाश में निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं उसे जादुई कुएं के पास जिसमें चुड़ैल रहती थी। अलख निरंजन घर घर इंजन। अब तुम इसमें आग लगाओ और इस कुएं को तब तक जलाओ जब तक ये जलकर रख ना हो जाए। इधर ये कुआं जलेगा, उधर तुम्हारी बहू चुड़ैल के जाल से मुक्त हो जाएगी। चलो, आज लगाओ और जला दो उसे। पाप को और बचा लो अपने परिवार को और गांव वालों को। वो दोनों उसे कुएं में बहुत ही चालाकी से आग लगा देते हैं। जैसे ही कुआं जलने लगता है, वैसे ही वो चुड़ैल वहां तड़पना लगती है और अपने असली रूप में आग में जल जाती है। जैसे ही अमित कुछ समझ पाता, उसे समझ में आ गया था कि ये अब तक चुड़ैल थी। अब वो अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश था। इस तरीके से चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है और अनामिका और अमित दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अगर आपको इसका पार्टी 2 चाहिए तो कमेंट्स में हमें पार्ट 2 कमेंट्स जरूर करें।